आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र जानेंगे कि त्रिकोणमिति में कुल कितना सूत्र होता है। उस सूत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 10 त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, त्रिकोणोमेट्री का फॉर्मूला देखो जी, सबसे पहले जो सूत्र जाता है, आप थंबनेल बनाओ। आप जो सबसे पहले जो सूत्र आता है त्रिकोणमिति में, जो सूत्र जो यूज होता है अक्सर आपका समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है जी, आपका सूत्र यूज होता है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, आपका सूत्र यूज होता है समकोण त्रिभुज के लिए। जैसे ये समकोण त्रिभुज हुआ, इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी, इसको कहते हैं हिंदी में कर्व, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको एच से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं आधार, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। इसको एच से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, बी से। उसके बाद इसको कहते हैं लंब, इसको सूचित करते हैं, इसको इंग्लिश में मतलब परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करते हैं। तो सबसे जो त्रिकोणमिति का जो पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है कर्न स्क्वायर बराबर रूट अंडर, कर्न स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। नंबर जो दूसरा जो सूत्र होता है आपका कर्ण मतलब कर्ण बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो एच बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। उसके बाद जो सूत्र होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको इंग्लिश में कहते हैं बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर जो दूसरा जो सूत्र आता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको इंग्लिश में P बराबर कहते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो एक जो और जो सूत्र आता है त्रिकोणमिति में ही, साइन ए बराबर, साइन ए मतलब इसके लिए, इस एंगल के लिए। सर आप बोर्ड से बाहर नहीं निकलिएगा। इस एंगल के लिए ए बी सी, इसको कहते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। इस कोण के लिए, ए वाला कोण के लिए, ठीक। तो हम लोग देखते हैं साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यानी अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो ये हुआ एच, ये हुआ पी, ये हुआ बी। यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे पी बाई एच। उसके बाद साइन ए कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर, आधार बटे कर। आधार का मान मतलब बी बाई एच। उसके बाद टेन ए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी P बाई बी।
फिर जो और जो सूत्र आता है इसमें, और जो सूत्र आता है 10 के बाद कॉट, कॉट ए आधार बटे लंब यानी b बाय पी। उसके बाद जो सेक ए कर्ण बटे आधार यानी h बाय बी, h बाय बी। उसके बाद कोसेक ए, कोसेक ए इसको कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब इसको h बाय पी कहते हैं। अब इस सूत्र में फॉर्मूला में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाई इसमें साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक यानी उल्टा, यानी कहने का मतलब ये हुआ साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका आधार सॉरी कर्ण बटे लंब। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा सॉरी कॉसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये उल्टा था, साइन का उल्टा कॉसेक। फिर ध्यान दो, हमने आपको ये बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी जैसे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब कि जिससे कि कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। ये सब उल्टा उल्टा, इसको भी इसमें ऑपोजिट कहते हैं। उसके बाद टेन ए का उल्टा जो होगा कॉट ए, टेन ए का उल्टा क्या होगा कॉट ए, यानी टेन ए बराबर सूत्र हमने जाना लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होगा आधार बटे लंब, यानी ये तीनों का उल्टा, यानी उल्टा मतलब ऑपोजिट, OPPOSITE। अगर कहने का मतलब ये हुआ, आपको याद जो करना, अगर आप साइन का याद कर लिए तो समझिए कोसेक का हो जाएगा, कॉस का याद किया तो आपका सेक का, टेन का हुआ तो कॉट का। और इसको याद रखने का तरीका ये है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, जैसे लंब ट्रिक हम आपको बता देते हैं। ट्रिक में जैसे साइन कॉस टेन, देखिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसी तरह से इधर से आया क्या लंब बटे कर्ण। अब कोसेक का जैसे बात हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर देखिए कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक का अगर हो जाएगा सेक का तो हो जाएगा क्या आपका कर्ण बटे आधार, ऐसे कॉस के लिए। टेन के लिए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से आप त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 का आप 8.1 के लिए आपका ये सूत्र तैयार हुआ, सूत्र आपका ये तैयार हुआ। अब जो है कि 8.2 में त्रिकोणमिति के लिए 8.2 में जो सूत्र आता है वो आता है आपका मान का, मान। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले सारणी तैयार करते हैं। सारणी किस तरह से तैयार होता है त्रिकोणमिति के लिए, सारणी आप लोग देख सकते हैं कि सारणी तैयार कर लेंगे मान का। जैसे हम लोग